ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रिया। आज आप लोग के सामने ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे को क्लियर करेंगे, डिफाइन करेंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या होता है, विद्यार्थी हर एक का अर्थ एक ही लगा लेते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए तो सही है, लेकिन जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट ऑलरेडी कॉमर्स का है, यदि उसके पास इसकी सही से जानकारी नहीं होगी तो यह बहुत ही गलत है, बहुत ही चिंतनीय है। इसलिए आप लोग के लिए यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि हर एक में अंतर क्या है। ठीक है, आप आसान से समझ पाएंगे वास्तव में क्या डिफरेंसेस होता है, जबकि बोलचाल की भाषा में सब एक माना जाता है। ठीक है, एक एक करके यहाँ देखिए। सबसे पहले देखिए क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या हुआ, मनुष्यों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसको ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। ऑल दोज एक्टिविटीज विच इज डन बाय पर्सन नॉन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नेक्स्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इट मीन्स that will be economic motive, that activity which is related to economic motive। ठीक है, कहने का यह सेंस है जो आर्थिक उद्देश्य से कार्य संपन्न किया गया हो, वह मानवीय कार्य जो कि धनोपार्जन के लिए मुख्य रूप से किया गया हो, जिसमें धन संपत्ति का मुख्य आधार रहता हो। वहाँ उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना अथवा खर्च करना। ठीक है, अर्थोपार्जन के लिए काम करना होता है, वो सारे क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट मीन्स दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी विच इज नॉट रिलेटेड टू मनी, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन मनी, नॉट फाइनेंस मोटिव एक्टिविटीज नॉन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे आप कर सकते हैं रिलीजियस वर्क, सोशल वर्क, नेशनल वर्क, इंटरटेनमेंट वर्क, फैमिलियर वर्क, यानी कि ये सारा काम क्या है, व्यक्ति करता तो जरूर है, खुद से कर रहा होता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य धनोपार्जन नहीं होता है। धन वहां पर कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो अपने लिए काम कर रहा होता है। अब क्या है, दूसरा क्या देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप्स बांटते हैं। नंबर 1 बिजनेस। बिजनेस क्या है, ये बिजी वर्ड से बना है। इट मीन्स जब कोई व्यक्ति धनोपार्जन के उद्देश्य से कोई कार्य कर रहा होता है, जहां पर उत्पादन हो, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, एक्सचेंज है अथवा सेल एंड परचेज है, फॉर अर्निंग सेंस, देन दैट इज कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस का बहुत ही ह्यूज, बहुत ही विशाल अर्थ होता है। आप आसानी से कह सकते हैं जीविकोपार्जन के उद्देश्य से, फॉर द लाइवलीहुड पर्पस, व्हेन ए पर्सन डू देयर एक्टिविटीज नॉन एज बिजनेस। ठीक है, कहने का यह तात्पर्य क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के उद्देश्य से वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन करता हो, निर्माण करता हो, विक्रय और क्रय करता हो या एक्सचेंज करता हो, तो सारे कार्य बिजनेस के अंदर आता है। ठीक है, बिजनेस रिप्रेजेंट दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज वेयर ए पर्सन इंगेज ऑन सेल एंड परचेज गुड्स और कमोडिटीज, प्रोड्यूस एनी टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एक्सचेंज नॉन एज बिजनेस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, प्रोफेशन। प्रोफेशन को आप क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं पेशा। सामान्यतः वह मानवीय आर्थिक कार्य, वह मानवीय आर्थिक कार्य दैट ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर ए पर्सन इन्वॉल्व टू प्रोवाइड सर्विस टू अदर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। सामान्य बोलचाल की भाषा में आप आसानी समझ सकते हैं,
जहां पर कोई व्यक्ति फी लेता है, आप समझ जाइए वहां उसका क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया। जहां पर वो कीमत लेता है वहां पर बिजनेस होता है। फिर से आप समझिए, प्रोफेशन रिप्रेजेंट दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज वेयर ए पर्सन प्रोवाइड सर्विस टू अदर पर्सन on the basis of their own experience, profession, knowledge, training, education, skill for the benefit of other person, known as profession. पेशा से तात्पर्य वह मानवीय आर्थिक कार्य है जहां एक व्यक्ति अपनी अनुभव, शिक्षा, योग्यता, प्रशिक्षण इत्यादि का प्रयोग दूसरे के लाभ के लिए करता हो और बदले में एक सर्टेन अमाउंट फी के रूप में लेता हो, वह क्या कहलाएगा, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन। ठीक है, दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज वेयर ए पर्सन इन्वॉल्व टू प्रोवाइड सर्विस टू अदर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन। क्लियर, नॉलेज, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। जस्ट लाइक डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, these all are provide service to other person according to their on experience, on degree, on knowledge, on training. So these all are called profession. ठीक है। एंड तीसरा क्या होता है, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीसरा पार्ट में क्या बांटते हैं, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे के अंडर एक सर्टेन अमाउंट आइदर सैलरी और वेज के बदले में उसके अकॉर्डिंग उसी के लिए कार्य करता हो, वो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयमेंट। इट मींस व्हेन ए पर्सन वर्क फॉर अदर पर्सन, व्हेन ए पर्सन वर्क फॉर अदर पर्सन इट मींस देयर एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शन फॉर देयर बेनिफिट behalf of certain amount, they take certain amount as remuneration known as employment. फिर से आप समझिए, वह मानवीय आर्थिक कार्य जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के अंडर एक निश्चित रकम के बदले कार्य करता हो, वो क्या कहलाता है, एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट they bear no any risk, only they work according to instruction of their employer. Clear? Either government job, private job और so many types of job। इसी को आप सर्विस भी करते हैं, प्राइवेट सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, फुल टाइम सर्विस करते हैं, पार्ट टाइम सर्विस करते हैं और डिफरेंट टाइप्स बांटते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, दैट पार्ट ऑफ human economic activities where a person work to other person according to their instruction, behalf of that work they take amount as salary or wage known as employment। ठीक है, यहाँ टू टाइप्स बांट दिखाया है, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। यानी कि गवर्नमेंट जब एम्प्लॉयर होगा तो गवर्नमेंट जॉब कहलाएगा, जब प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉयर होगा तो क्या प्राइवेट जॉब कहलाएगा। और फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कैजुअल है। ठीक है, इससे डिफरेंट टाइप्स बांटेंगे। क्लियर, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या है, थ्री टाइप्स बांट दिए, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखते क्या है, अब बिजनेस को आप फिर से यहाँ पर देखते हैं। बिजनेस में क्या हुआ, वेयर ए पर्सन इंगेज फॉर डिफरेंट लीगल दैट एक्टिविटी through which they able to earn money for their livelihood, either sale and purchase, production, manufacturing or exchange. Here there are following part of business: industry and commerce। इंडस्ट्री जिसे आप उद्योग कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसको आप थ्री टाइप्स बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इंडस्ट्री क्या हुआ, उद्योग क्या हुआ, प्रकृति के द्वारा प्रोवाइड जो भी आपके पास संसाधन है
जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से उसकी गुण, उपयोगिता, आकार, प्रकार, कीमत इत्यादि में परिवर्तन करने का काम करता है, वृद्धि करने का काम करता है, इंडस्ट्री कहलाता है। इट मीन्स अंडर इंडस्ट्री ए पर्सन एबल टू इंक्रीज वैल्यू, क्वालिटी, यूटिलिटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। इट मीन्स नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए वस्तुओं के रूप, रंग, गुण, स्थान इत्यादि में परिवर्तन किया जाता है, जिससे कि उसका कीमत और उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाए। उसे क्या कहेंगे हम? इंडस्ट्री कहेंगे। क्लियर? थ्रू इंडस्ट्री ए पर्सन एबल टू इंक्रीज यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। There are different types of industry: primary industry, secondary industry और tertiary industry। प्राइमरी इंडस्ट्री का भी डिफरेंट टाइप्स होता है, टर्सरी का भी डिफरेंट टाइप्स होता है, सेकेंडरी का डिफरेंट टाइप्स होता है। इसके बारे में भी हम और आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक देखिए क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स के अंदर हम उन सारे ह्यूमन एक्टिविटी को इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं, जहां पर एक व्यक्ति वस्तुओं को उत्पादक से लेकर विभिन्न समस्याओं को समाप्त करते हुए उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करता हो, कॉमर्स कहलाता है, वाणिज्य कहलाता है। इट मीन्स ऑल दैट ह्यूमन एक्टिविटीज वेयर ए पर्सन इन्वॉल्व टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर आफ्टर सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स नॉन एज कॉमर्स। क्लियर? कॉमर्स में क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति वस्तु और सेवाओं को क्या करता है? उत्पादक से लेकर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाप्त करते हुए उपभोक्ता तक पहुंचाता है। अब देखिए आप, देयर आर टू पार्ट ऑफ कॉमर्स: ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड व्यापार, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉन एज ट्रेड। ट्रेड क्या हुआ? वस्तुओं अथवा सेवाओं का क्रय विक्रय को क्या करते हैं? सामान्य भाषा में व्यापार करते हैं। लेकिन इसको फिर से आप समझिए, व्हेन ए पर्सन इन्वॉल्व सेल एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली, लीगली फॉर अर्निंग सेल्स, देन दैट इज नॉन एज ट्रेड, अदरवाइज दैट विल बी नॉट नॉन एज ट्रेड। इट मीन्स ट्रेड में क्या होगा? उसका मेन मोटिव क्या होगा? अर्निंग होगा, रेगुलर होगा, लीगल होगा और सेल एंड परचेज होगा, तभी ट्रेड कहलाएगा, अदरवाइज ट्रेड। फिर से आप समझ लीजिए, व्हेन ए पर्सन इन्वॉल्व टू सेल एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग सेंस रेगुलरली, लीगली एंड रेगुलरली, ठीक है, देन दैट्स कॉल्ड ए ट्रेड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड: इनलैंड ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। यानी कि जो देश के अंदर, जो कंट्री के टेरिटोरियल एरिया के अंदर काम कर रहा हो, वो क्या कहलाएगा? इनलैंड ट्रेड कहलाएगा, और जो उसके बाहर हो रहा हो, फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। इसका भी डिफरेंट टाइप्स है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इनलैंड ट्रेड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। जैसे एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, जैसे यहाँ पर क्या है, स्टेट लेवल ट्रेड है, इंटरस्टेट ट्रेड है, होलसेल है, रिटेल है, डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं। इस पर भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और भी क्या देखते हैं, एड टू ट्रेड, यानी कि व्यापार का सहायक। कहने का यह सेंस है, ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच हेल्प ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, वे सभी मानवीय कार्य जो व्यापार में सहायता प्रदान करता हो। अब सामान्य सी बात है, एक ट्रेडर के लिए क्या क्या समस्याएं होती है? एक ट्रेडर के पास क्या सहायता की आवश्यकता पड़ती है? पहला क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। इट मीन्स इसके थ्रू ट्रेडर के में क्या है, ट्रेडर के पास क्या है, डिस्टेंस का प्रॉब्लम समाप्त हो जाता है। मैन्युफैक्चरर कहीं है, ट्रेडर कहीं है, तो जो दूरी है, डिस्टेंस है, यह प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किसके थ्रू होता है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। नेक्स्ट में क्या है? वेयर हाउसिंग। ट्रेडर ह्यूज क्वांटिटी में, बड़े आकार पर, बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीद कर लाता है ट्रेडिंग करने के लिए, बेचने के लिए, रिटेल करने के लिए। तो उसको कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, कैसे स्टोर किया जाएगा, उसके क्या होता समस्या? वेयर हाउसिंग का, ठीक है, स्टोर करने का वो सॉल्व करता है वेयर हाउसिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्या होता है? इंश्योरेंस, यानी कि जो परचेज किया गया
अब परचेज करके ला रहा है या सेल किया जाएगा तो कहीं भी घटना कुछ घट सकती है, लॉस की संभावना बनी रहती है। तो लॉस की संभावना जो है उससे बचने के लिए, जोखिम से बचने के लिए, जोखिम को कम करने के लिए क्या है, इंश्योरेंस, बीमा। नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग ट्रेडर हैव सफर प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त की जो समस्या है, जो फाइनेंस की समस्या है, पैसा कहाँ से आएगा, पूंजी की आवश्यकता है, पूंजी कहाँ से आएगा, उसके लिए क्या है, बैंकिंग है जो कि आपको फाइनेंस के लिए सपोर्ट करता है। और लास्ट में क्या देखते हैं, मान जाए ट्रेडर ज़्यादा क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में वस्तु खरीद के लिए तो ले आया, स्टोर भी कर लिया, पैसे की दिक्कत नहीं है, कोई रिस्क भी नहीं है, लेकिन कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा भाई, कोई खरीदेगा कैसे, इसलिए क्या है, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। तो these all activities helps to trading, so these all are called aid to trade। कहने का साफ अर्थ है वे सभी मानवीय आर्थिक कार्य जो व्यापारी को व्यापार करने में सहायता करता हो, जो एक व्यापारी को व्यापार में सहायता करता हो, वो क्या कहलाएगा, एड टू ट्रेड। तो अब देखिए, आप अब आसानी समझ सकते हैं, कॉमर्स का दो पार्ट हो गया, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। कॉमर्स किसका पार्ट है, बिजनेस का, बिजनेस किसका पार्ट है, इंडस्ट्री का, सॉरी ह्यूमन एक्टिविटीज का। अब आप देखिए, सबसे पहले कौन आया, बिजनेस आया, बिजनेस के बाद क्या आया, कॉमर्स आया, कॉमर्स के बाद क्या आया, ट्रेड आया। तो आप समझ सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है, सेकंड जनरेशन कॉमर्स है एंड थर्ड जनरेशन आपका ट्रेड होता है। जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं विद्यार्थी लोग, सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं, तीनों को एक ही अर्थ लगाते हैं। आप याद रखने के आसान समझिए, बिजनेस क्या हो गया, दादाजी हो गए, तो कॉमर्स क्या हो गया, पिताजी हो गए, और ट्रेड क्या हो गया, वो बेटा हो गया। ठीक है, तीन जनरेशन हो गया। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, अन्यथा आप बिजनेस, ट्रेड है, प्रोफेशन है, जॉब है, सबको एक ही कर देते हैं। क्लियर है, हर एक में डिफरेंस है, तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ह्यूमन एक्टिविटी को बिजनेस में डालते हैं, बिजनेस के बाद कॉमर्स होता है, कॉमर्स का पार्ट ट्रेड होता है, और हर एक का फिर अलग अलग टैक्स है जिसके बारे में और अधिक डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक एक करके और हम क्लियर करते जाएंगे। उसका विशेषता क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये आपका ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में हर एक तरह से हेल्प करता है, चाहे आप इंटर में हो या डिग्री में हो, जहाँ पर भी हो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हेल्प करता है। इसलिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है आज की डेट में, जो भी डाउट हो आप फिर नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे।